न्यूयॉर्क का मेयर बना तो इजरायली पीएम की गिरफ्तारी का हुक्म दूंगा। जी हां, यह बयान आया है जोहरान ममदानी की तरफ से। इससे पहले भी आप देखिए कि मेयर के उम्मीदवार जोहरान ममदानी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर और इससे पहले इजरायली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू को खासतौर से लेकर इस तरह के बयान पहले भी देते रहे थे। और अब उनका बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि आने वाले 1-2 महीने में न्यूयॉर्क के मेयर के चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव की लगातार कैंपेनिंग चल रही है। और इस कैंपेनिंग के बीच में जोहरान ममदानी ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। जोहरान ममदानी ने एक बार फिर कहा है कि अगर वो न्यूयॉर्क के मेयर बनते हैं तो बिन्यामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी का हुक्म देंगे, यानी बिन्यामिन नेतन्याहू को सलाखों के पीछे डाल देंगे। आखिर पूरा माजरा क्या है, या इस बयान के माने क्या कुछ निकाले जाएं? क्या ये महज सियासी बयान है या वाकई में गजा के मजलूमों की हमदर्दी है ममदानी के दिल में? इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमदान ममदानी का ये जो बयान है, ये जोहरान ममदानी का ये जो बयान है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लगातार इस बयान को लेकर एक्शन और रिएक्शन का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क का मेयर का चुनाव आने वाले 2-3 महीने में है और इस दौरान न्यूयॉर्क में चुनावी गहमागहमी अपने शबाब पर है। न्यूयॉर्क शहर का डेमोक्रेटिक मेयर बनने के उम्मीदवार जोहरान ममदानी का कहना है कि वो मुंतखब हो जाते हैं, अगर वो मेयर का चुनाव जीत जाते हैं, न्यूयॉर्क के मेयर बन जाते हैं, तो पुलिस को हुक्म देंगे कि इजरायली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू को न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार कर लिया जाए। जोहरान ममदानी ने कहा है कि यह इकदाम जाहिर करेगा कि न्यूयॉर्क आलमी कवानीन पर अमल करता है। दूसरी जानिब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन जाहिर किया है कि ममदानी न्यूयॉर्क मेयर बनने में कामयाब हो जाएंगे। तो दो चीजें बहुत अहम है। एक तरफ ट्रंप ये मानते हैं कि जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के नए एक तरह से मेयर बन जाएंगे, मुंतखब हो जाएंगे। और उसके बाद आप देखिए कि ममदानी का जो बयान आता है कि अगर वो न्यूयॉर्क के मेयर बनते हैं तो इजराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करवाएंगे, यानी कि अगर वो न्यूयॉर्क आते हैं तो पुलिस के जरिए उनकी गिरफ्तारी होगी। ट्रंप ने जोहरान की जीत का सबब आवाम के बगावत से ताबीर किया है। वाज़ेह है कि न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा। जी हां, आने वाली 4 नवंबर को इलेक्शन होना है न्यूयॉर्क मेयर का, जिसमें डेमोक्रेटिक ममदानी का मुकाबला रिपब्लिकन क्रेट्स सिल्वा और आज़ाद उम्मीदवारों, जिनमें साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो और मेयर एरिक एडम्स भी इनके मुकाबले में है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मौजूदा मेयर एरिक एडम्स इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएंगे और ऐसे में जोहरान ममदानी की उम्मीदवारी और उनके जीत के चांसेस एक तरह से बढ़ जाते हैं। हालांकि ये तस्वीर तो अब इलेक्शन के बाद और इंतखाबात के बाद ही पता चलेगी कि कौन बाजी मारता है, कौन नया मेयर बनता है और कौन जीतता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जोहरान ममदानी के इस बयान ने हलचल ज़रूर पैदा कर दी है। दरअसल जोहरान ममदानी का मानना है कि इजराइल लगातार गजा में कत्लेआम कर रहा है, गजा में जेनोसाइड कर रहा है, नस्ल कुशी कर रहा है, और इसी वजह से वो मानते हैं कि बिन्यामिन नेतन्याहू इस कत्लेआम के सबसे बड़े मुजरिम हैं और इसी वजह से अगर वो न्यूयॉर्क आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी तय है और पुलिस के जरिए से बिन्यामिन नेतन्याहू की वो गिरफ्तारी करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहां पर जोहरान ममदानी के जो हमदर्दी है वो एक तरह से गजा के मजलूमों के साथ है। वो गजा के मजलूमों और फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। और ऐसे में जो माहिरीन हैं वो ये भी मानते हैं कि जोहरान ममदानी का बयान कहीं सियासी बयान तो नहीं है, क्योंकि न्यूयॉर्क में एक बड़ी तादाद मुसलमानों की है, अरब मुस्लिम्स की एक बड़ी तादाद यहां पर रहती है। कहीं उन्हें रुझाने के लिए और कहीं उन्हें अपनी तरफ करने के लिए ये महज एक बयानबाजी या सियासी बयान तो नहीं है। लेकिन आप देखिए कि यह पहला मौका नहीं है जब जोहरान ममदानी ने इस तरह का बयान दिया हो। जोहरान ममदानी इससे पहले भी अपने बयानात को लेकर सुर्खियों में रहे और इससे पहले भी वो इस तरह की बयानबाजी करते रहे। और हालिया बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर वो न्यूयॉर्क के मेयर बन जाते हैं, न्यूयॉर्क में मेयर का
चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद अगर इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी एक तरह से तय है। वो उन्हें सलाखों के पीछे एक तरह से डालेंगे, यानी कि न्यूयॉर्क में बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए नो एंट्री होगी, यानी उनके आने पर एक तरह से पाबंदी होगी। तो दो तीन चीज़ें यहां पर बहुत अहम हो जाती है। एक तो इजराइल और अमेरिका एक दूसरे के बहुत करीब हैं, बल्कि ये कहा जाए कि एक ही सिक्के के दो रुख है अमेरिका और इजराइल, क्योंकि हमेशा जब जब मशरिक़ वस्ता में कोई परेशानी इजराइल के सामने आती है तो उसके लिए अमेरिका हमेशा से खड़ा रहता है। और ऐसे में न्यूयॉर्क के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का ये बयान कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका के रिश्तों पर भी इसका असर एक तरह से होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी ये मानते हैं। ज़ोहरान ममदानी की उम्मीदवारी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का भी पिछले दिनों बयान आया था और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ज़ोहरान ममदानी आने वाले न्यूयॉर्क के मेयर होंगे, यानी वो मेयर का चुनाव आसानी से जीत लेंगे। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू बहुत करीबी हैं और ऐसे में ज़ोहरान ममदानी का यह बयान आना कहीं आने वाले दिनों में यह भी हो सकता है कि इस बयान का असर देखने को मिले और डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी भी ज़ोहरान ममदानी को झेलनी पड़े। हालांकि ये अमेरिका का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ज़ोहरान ममदानी के इस बयान के बाद उनकी जो मकबूलियत है वो लोगों में बढ़ी है और ख़ासतौर से जो एक तरह से कॉमन वोटर्स हैं या मुस्लिम जो वोटर्स हैं या अरब जो वोटर्स हैं, उनके दरमियान ज़ोहरान ममदानी की हैसियत और अहमियत काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं ज़ोहरान ममदानी गज़ा और फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं और इससे पहले भी एक तरह से ममदानी का यह बयान आ चुका है। ममदानी को दरअसल एक मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर देखा जाता है और ये माना जाता है कि वो मुस्लिम उम्मीदवार है और उनका अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो न्यूयॉर्क की तारीख में भी ये एक बड़ा बदलाव होगा, एक तरह से यूटर्न होगा। और ऐसे में ज़ोहरान ममदानी के ज़रिए जो बयानबाजी की जा रही है, क्या इस बयानबाजी का फ़ायदा वो एक तरह से चुनाव में भी हासिल कर पाएंगे और अपने इन बयानों के ज़रिए से जिस तरह से वो सुर्खियां बटोर रहे हैं, जिस तरह से वाहवाही लूट रहे हैं, क्या ये बयान उनकी जीत में भी एक तरह से बदलेंगे? ये आने वाले दिनों में एक तरह से देखना बहुत अहम होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार अमेरिका में और ख़ासतौर से न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इजराइल और मशरिक़ वस्ता की निगाहें भी टिकी हुई हैं, क्योंकि मशरिक़ वस्ता और अरब ममालिक ये चाहते हैं कि ज़ोहरान ममदानी ये चुनाव जीते हैं, मेयर न्यूयॉर्क के मेयर बने, जबकि इजराइल और बिन्यामिन नेतन्याहू कभी नहीं चाहेंगे कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने, क्योंकि जिस तरह की अब ये बयानबाजी हुई है इसके बाद कहीं ना कहीं इजराइल के लोगों की और ख़ासतौर से इजराइल की सरकार की नज़रें भी न्यूयॉर्क के चुनाव पर ज़रूर टिकी होंगी, क्योंकि न्यूयॉर्क अमेरिका में एक बहुत अहम शहर है और इस शहर का जो मेयर होगा वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा ओहदा एक तरह से होता है। और ऐसे में इसका असर अमेरिका और इजराइल के जो ताल्लुकात हैं उस पर भी पड़ेगा। और आने वाले दिनों में अगर ज़ोहरान ममदानी जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि अगर वो मेयर बन जाते हैं न्यूयॉर्क के तो बिन्यामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी करवाएंगे, ऐसे में अब ये बहुत दिलचस्प हो जाता है और इसी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें अब कहीं ना कहीं न्यूयॉर्क के मेयर के चुनाव पर टिकी हुई हैं कि आखिर ये चुनाव किस तरफ जाता है, इस चुनाव के जो नतीजे होंगे वो किसके हक में होंगे। क्या ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन जाएंगे और क्या ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क चुनाव जीत पाएंगे? तो इस पर सबकी निगाहें एक तरह से टिकी होंगी और सभी कहीं ना कहीं इन नतीजों का बेसब्री से इंतजार करेंगे। आपको बता दें कि 4 नवंबर को न्यूयॉर्क मेयर के इंतखाबात होने वाले हैं और उसके फौरन बाद नतीजे आएंगे। नतीजों में क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है।